हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सॉरी इस वीडियो को बनाने में मैंने इतना टाइम लगा दिया, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो डाली थी, आप टाइटल से समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जब मैंने वो वीडियो डाली थी तो आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी को लेकर आऊँगी, बट इतना टाइम लग गया, सो सॉरी। तो इस वीडियो का फिर मेरे पास बहुत कमेंट आने लग गए, इस बारे में बहुत सारे कमेंट आने लग गए। फिर मैंने अपनी सिस्टर से भी बात की, तो मैं यहाँ पे मतलब आप लोगों का वही जो कमेंट थे ना, उन्हीं का जवाब देने आई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपके कमेंट्स के सभी के सभी कमेंट्स के जवाब दे दूँ, जो भी मेरी सिस्टर के रिगार्डिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट ले। तो जो मेरी सिस्टर है वो मेरे से छोटी है, मैं घर में बड़ी हूँ। हम 3 बहनें हैं, मैं घर में बड़ी हूँ और वो मेरे से छोटी हैं। और एक और आपने देखी थी, वो सबसे छोटी हमारी बहन है। तो मेरी जो बीच वाली सिस्टर है, उसका नाम बबीता है। वैसे हम घर में उसे सविता बोलते हैं, पर रियल नेम उसका बबीता है। और उसका वो एक सिंगल मदर है और उसका एक बेटा है। तो मेरी जो बेटी है उससे 1 साल छोटा है, मतलब इतना बड़ा बेटा है। आपने देखा भी होगा, कई वीडियो में देखा होगा उसको भी। तो उसका नाम समर है और वो मम्मी के पास रहती है और अब वहीं पे अपने बेटे की स्टडी करती है और अपना काम करती है। वो एक सिंगल मदर होने के मुताबिक मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें क्लियर भी करूँगी। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा और चीज़ें समझिएगा भी। इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद भी है, आप ये चीज़ें पूरी देखेंगे ना, तो तब मैं आपको बताऊंगी और आप तब समझेंगे भी। वो सिंगल मदर है, ये डिसीज़न उसका खुद का है, मतलब हम सभी का है, उसमें हम सभी का वो डिसीज़न है उसका सिंगल मदर होना। ऐसा नहीं है कि उनके हस्बैंड यहाँ नहीं, दुनिया में नहीं है, उनके हस्बैंड हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं सिंपल सी उसमें बताऊंगी, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। जब शादी होती है, शादी में जब वो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अगर उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, या दोनों की जोड़ी सेट नहीं हो रही है, या दोनों एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश की गई है, फिर भी नहीं हो रही है, तो बस उस चीज, अगर ऐसा कुछ होता है किसी में, तो उस शादी को ज़बरदस्ती खींचने का मतलब नहीं होता। मैं ये चीज़ इसलिए भी कह रही हूँ, उन लेडीज़ के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ बहुत गलत शलत होता रहता है और वो सहन करती रहती हैं, कभी बच्चे के नाम पर, कभी अपनी इज्जत के नाम पे, कभी माँ बाप की इज्जत के नाम पे वो सहन करती रहती हैं, और वो उनके लिए वो जीवन जो है ना, नर्क सा बन जाता है। तो मैं ये चीज़ें उनके लिए कह रही हूँ कि अपना ना 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस देने चाहिए। उसके बाद जब अगर आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इतने चांसेस दे दिए हैं, हर चीज़ तरीके से देख लिया है, चीज़ें हैंडल करने का तरीका हमने हर तरीके से हैंडल कर लिया, पर कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि इन सब चीज़ों से दूर हट जाओ। तो बस यहीं पे मैं उन लेडीज़ों को बस ये चीज़ें मैसेज देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर का एक्चुअली शादी हुई थी, उसके कुछ प्रॉब्लम हुई उसकी पर्सनल उसमें लाइफ में, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। उसने काफ़ी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, हम सब ने भी करी, पर वो सॉर्ट आउट नहीं, मतलब सॉल्व नहीं हो पाई। और काफ़ी टाइम दिया इस चीज़ को, बहुत टाइम दिया। इवन बेटा बहुत छोटा था और अब तो इतना बड़ा हो गया है वो, आई थिंक 10 साल या 9 साल का है, 9 या 10 साल के आसपास में है। तो काफ़ी टाइम दिया गया, बट वो चीज़ें नहीं संभल पाई। तो हम सब का मिलके ही ये रहा कि फिर तो इस चीज़ को छोड़ देना ही अच्छा है। तो इसीलिए वो अब अलग है, और अब वो अलग रहती है अपने हस्बैंड से। तो अब वो पूरा मतलब ऑफिशियली अलग रहती है, आप समझ रहे होंगे, मतलब डिवोर्स हो चुका है और वो अलग रहती हैं, सिंगल मदर हैं, पर उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। मैंने यहाँ देखा है यूट्यूब पर जो जो सिंगल्स मदर हैं, जो एज अ मतलब वो करते, तो उस चीज़ को है ना, वो एक वो बना के चलती हैं, क्या कहते हैं ना, एक हथियार बना के चलती हैं। जैसे यूट्यूब पे सिंगल मदर होना, फिर रोना, फिर धोना, ये सब चीज़ें चलती हैं।
तो ये चीज़ें है ना, इसीलिए ना मैं कई बार मैं एक है चैनल पे मैं जाती हूँ तो उनको मैं यही कहती थी कि नहीं, आप में ना वो सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं जो मेरी सिस्टर में भी हैं, क्योंकि वो सब चीज़ फेस करती है, वो सब चीज़ फेस करती है। वो कहीं जाना हो, कहीं आना हो, शादी हो, आप जानते होंगे बहुत से लोग शादियों में, ब्याहों में, या हम किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो लोग इन सब छोटी छोटी बातों को बोलते हैं, किसी ना किसी तरीके से बोल ही देते हैं। तो वो सब चीज़ हैंडल कर लेती है, परफेक्टली हैंडल कर लेती है। तो इस चीज़ के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हर चीज़ें हैंडल करने में। और ऐसा नहीं है कि वो मम्मी के घर बैठी हुई है तो आराम फरमा रही है और हाँ जी यहाँ तो बच्चे अपने आप पल भी जाएंगे और मैं भी अपने खाऊं पीऊं जैसे मर्जी उठूं बैठूं, ये नहीं है। वो पहले वो जॉब करती थी और अब वो कम से कम उसे 3 साढ़े 3 साल हो, 3 या 4 साल से भी ज़्यादा हो गए मे बी, हाँ 4 साल होने वाले हैं शायद। उसका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है और वो वहाँ पे बच्चों को टीच करती हैं। उनका पूरा एक इंस्टीट्यूट है, उसमें वो अपने मतलब वहाँ पे पार्लर हुआ, कंप्यूटर हुआ, वो खुद कंप्यूटर सिखाती है और बच्चों को ट्यूशन्स भी देती है। वो ऑल जैसे दिल्ली में होते हैं ना ऑल पर्पस टाइप जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें सारे कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उस तरीके का उसका इंस्टीट्यूट है और उसमें वो सब कुछ देती है। जैसे मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स उसमें सिखाया जाता है, वो टीचर्स उसने हायर कर रखी हैं और कंप्यूटर सिखाती है और मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है, मेहंदी सिखाई जाती है, सिलाई सिखाई जाती है वहाँ पे और डांस सिखाया जाता है। तो उसने वहाँ पे टीचर्स अरेंज कर रखी हैं और एक पूरा घर उसने रेंट पे लिया हुआ है, तो वो वहाँ पे वो सब काम करती है और अपना जीवन यापन भी करती है और बहुत प्राउडली रहती है। उसे मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि वो इस चीज़ को ना एक हथियार बना के कि मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले ही सरवाइव करना है। इवन मैं एक बात कहूँ, वो मम्मी के घर जरूर रहती है पर वो अपना खर्चा खुद उठाती है, अपना खर्चा खुद उठाती है, अपने बच्चे का खर्चा खुद उठाती है। मतलब उसको ये रहता है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब मम्मी पापा बोलते हैं कि उसको खर्चा उठाना है, नहीं ऐसा नहीं है। खाने पीने का नहीं, जैसे बच्चे का पहनना ओढ़ना ये सब कुछ होता है ना, तो वो सब वो अपने आप से करती है खर्च, क्योंकि पापा मेरे हैं नहीं, मम्मी है, भाई की तो अभी शादी हुई है, आपने देखा है। तो वो चीज़ें वो अपने जिम्मेदारी लेके करती है कि मुझे ये करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे ही निभानी है। दुनिया से चले जाना या छोड़ देना मतलब वो अलग बात होती है, बट फिर भी जब तुम अकेले हो, तुम्हें पता है अपने बच्चों का तुम्हें खुद को ध्यान रखना है, चाहे पीहर मतलब मम्मी का घर या मम्मी के घर वाले जो होते हैं या जैसे भाई भाभी मम्मी बहन ये सब सपोर्ट में जरूर खड़े रहो, पर जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होगे ना तो दुनिया किसी के लिए भी खड़ी नहीं होगी। तो वही चीज़ मुझे उसमें दिखती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। ये चीज़ें मैं कई बार उसके मुंह पे भी कह भी देती हूँ और कई बार नहीं भी कह पाती बहुत चीज़ें जो शायद मैंने यहाँ पर कही हैं, पर नहीं ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये सब चीज़ें हैंडल करना। वो मैं भी समझती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, एक बीवी हूँ, माँ हूँ, तो ये चीज़ें मैं भी समझती हूँ कि अकेले रहना आसान नहीं होता, सब कुछ हैंडल करना आसान नहीं होता। दिल दुखता है जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे पास ना हो, दूसरों के पास होती है तो, पर उस चीज़ को भी वो बहुत ही स्वीटली जो ले लेती है, वो बहुत ही ईजी वे में जो ले लेती है ना, वो उसकी मतलब ये हिम्मत ही है। तो आई थिंक आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके भी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, एक सोच रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊँ, तो अगर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो उस कम्युनिटी पे पूछेगा, या इस वीडियो के नीचे भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं सारे कमेंट्स है ना चुन के इकट्ठे करके और फिर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर्स आपको मैं दे सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे, बाय बाय एंड टेक केयर। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया या नहीं प्लीज़ कर दीजिए, लाइक करिए पहले, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर साथ में जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगी और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी होने लग जाएगी। बस इतना ही होगा
और आपका कुछ नहीं जाएगा पर मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी फैमिली में आप लोग जुड़िएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।